नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस का जो 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है जीएस, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन क्या क्या पूछा गया है, उसका जो राइट आंसर था आयोग द्वारा, हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशवाओं में पर विचार कीजिए, इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका 4231 मीन्स बालाजी विश्वनाथ, देन 2 बालाजी बाजीराव, 3 नारायण राव एंड 1 इज रघुनाथ राव। एंड दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो इसमें दोनों ही राइट आंसर हैं। इसी के साथ बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका 3, 4 एंड 1, 2 ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका हेमंत सेन, देन विजय सेन, फिर आपका ए बल्लाल सेन और दूसरा लक्ष्मण सेन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, मीन्स सी राइट है, केवल एक। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुदान ने मुसलमानों को दिया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, केवल 2। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इसे कालाक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 1, 2, 3, 4 मीन्स जिस सीक्वेंस में दिया है वही राइट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी एंड 4 इज इंडियन एसोसिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, 4, 3, 2, 1 मीन्स ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, देन तीसरा अंतरिम सरकार का गठन, देन दूसरा कैबिनेट मिशन की घोषणा एंड फर्स्ट शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। ये आपका सही कालानुक्रम आयोग द्वारा माना गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि है कि सहमति की आयु निम्नलिखित अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी है, केवल एक। या बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अविकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और दूसरा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। तो इसका राइट आंसर है ए और
वो एक व दो दोनों, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कांची, ये पूरा आपको एक सूची से दूसरी सूची में सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 4, 3, 2 एंड 1। ए का 4 कांचीपुरम प्राचीन काल, बी का 3 जैसलमेर मध्यकाल से संबंधित, और सी का 2 कोडाई कोनाल, ये आपका 2 है औपनिवेशिक काल, और भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, जो कि है भारत तुर्की पर आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका है 2, 3, 1, 4, मीन्स पहले आपके शेख मुबारक की मृत्यु होती है, देन 3 आपकी फैजी की मृत्यु होती है, देन 1 अबुल फजल की हत्या, एंड 4 इज दनियाल की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, ये भी है कि इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, 4, 3, 1 एंड 2। 4 इज कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र, 3 है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, 1 लिथगो कागज प्रस्ताव, एंड 2 क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। 17 है आपका पुस्तक है और उसके लेखक दोनों सूची को सुमेलित करना। तो इसका राइट ऑप्शन है सी 3, 2 एंड 1, 4। ए का आपका 3 हो जाएगा हिंदू पॉलिटी KP जायसवाल, बी का 2 द वंडर दैट वाज इंडिया, ये A.L. वॉसम द्वारा लिखित है। देन सी का 1 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, D.D. कोशाम्बी, एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द विंसेंट ऑथर स्मिथ। देन क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका अभिकथन और कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। सॉरी फॉर दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 19, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, वह लाहौर कॉलेज या लाहौर के प्राचार्य थे, जबकि ए, सी और डी आपका राइट है। राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे यमो कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। इसी के साथ 20 की बात की जाए तो कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो ये है 2, 3, 1 एंड 4, मीन्स नाना फडणवीस की मृत्यु, 3 बेलेजिली को वापस बुलाना, 1 बेल्लोर विद्रोह, एंड 4 एंग्लो नेपाली युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21, 4, 3, 1, 2, ये है आपका पहले सिलाहट विद्रोह,
ए का 4 हो जाएगा पाई का विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्र। बी का 3 बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज। सी का 1 मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन। डी का 2 सिलहट विद्रोह राधाराम। 22 की बात की जाए तो 2143 आपका राइट आंसर है ए। तो ए का 2 लल्लन जी गोपाल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बी का 1 हबीब एंड निजामी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड सी का 4 के.एस. लाल हिस्ट्री ऑफ द खलीलीज। एंड डी का 3 दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज। एंड क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है राइट आंसर है सी केवल एक। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 24 4312 ये है 4 फाहियान, फिर 3 वैनसांग, 1 इत्सिंग, 2 अलबरूनी। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए आर दोनों सही है बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपके 25 क्वेश्चन थे यूपी PSS 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का।